तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्स वाई जेड मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि समीकरण कैसे हल करें में नया सवाल। ठीक है, तो बहुत दिनों से हम लोग समीकरण ही हल कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक टाइप का इक्वेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि जनरली लोग 2-3 इक्वेशन सीख लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमारा हो गया, फिर हम आगे जाके लटक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मैं सब कुछ डिटेल में सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो जैसा हमने घातांक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल हर एक चीज़ उसमें मैंने आपको समझाई कि अगर एक बार कोई घातांक चैप्टर कंप्लीट कर ले तो उसको मैथ से प्यारी हो जाए। ठीक है, तो उसका चैप्टर फर्स्ट था वो हमारा, तो वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। चैप्टर नंबर 2 हम लोग चला रहे हैं, रेखीय समीकरण। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ। ठीक है, कि किसी भी इक्वेशंस जितने भी टाइप्स लगभग बन जाते हैं, जितने भी मेरे दिमाग में मेरे आसपास हैं इक्वेशन, ठीक है, उन सबको मैं डेली लेके आता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अगली वीडियो से अलग हो, मतलब अलग अलग इक्वेशंस के वीडियो हों। ठीक है, तो आज का हमारा दशमलव का कल भी वीडियो था, आज भी हमारा दशमलव के ऊपर ही है। ठीक है, अगर इस प्रकार के आपको इक्वेशन मिल जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, एक में y का वैल्यू निकालना है, एक में x का निकालना है। देखिए दोनों में कोई डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है सभी कुछ। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने नॉर्मल बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं 0.5 है। ठीक है, और 0.2 है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिसके साथ y लगा है ना वो आपस में जुड़ सकते हैं, और जिनके साथ y नहीं लगा है, ठीक है, वो आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, मतलब संख्या अपने में, वेरिएबल्स एक साथ, नॉन वेरिएबल एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये संख्या y है, ये भी y है, तो मतलब यहाँ पे ही मैं इसको जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो 0.5 में अगर 0.2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 0.7y। ठीक है, ये इक्वल टू का निशान यहाँ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक में मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये चीज़ आपस में जुड़ेगी नहीं क्योंकि इसके पास y है लेकिन इसके पास नहीं है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही उतार देंगे। अब ये छोटा इक्वेशन हो गया। अब देखिए पक्षांतर के नियम का हम उपयोग करेंगे, और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको x की y की वैल्यू निकालनी होती है तो वेरिएबल्स जो है उनके एक साथ और नॉन वेरिएबल जो है उनको एक साथ करना होता है। ठीक है, यानी कि y जितनी भी है उनको एक साइड कीजिए और जितनी भी संख्या है उनको एक साइड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई संख्या नहीं है, केवल यहाँ पे y वाले संख्या है, ये y वाले को मैं इधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो पक्षांतर के नियम के अनुसार अगर कोई संख्या इस इक्वल टू के निशान के इधर जाए या फिर इधर आए तो उस कंडीशन उसका साइन बदल जाता है। तो यानी कि ये 0.3 यहाँ पे प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0.7y माइनस 0.3y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये घटा लेंगे आप आराम से, तो ये बचेगा 0.4y इज इक्वल टू 2। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 तो पहले से था। अब ये चीज़ गुणा में है, जैसे 2x होता है ना तो 2 गुणते x होता है, तो उसी प्रकार से ये है। ठीक है, तो ये गुणा में है, तो पक्षांतर का नियम उपयोग करके जब हम इसको इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो गुणा का उल्टा क्या होता है भाग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसको 0.4। अब इसको आराम से भाग दे सकते हैं, यहाँ पे मैं 10 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, और ऊपर भी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, ये नॉर्मल चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ इसको भी और डिटेल में बताइए। ठीक है, फिलहाल मैं शॉर्टकट तरीका इसका बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको देखना है नीचे या ऊपर आपका कहाँ डेसिमल लगा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे डेसिमल लगा है एक अंक के बाद। ठीक है, तो फटाक से एक 0 ऊपर बढ़ा दीजिए। ठीक है, और संख्या को बिना, यहाँ पे एक 0 बढ़ाया और ये बिना दशमलव के लिख दूंगा। ठीक है, आप आराम से काट लीजिए, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पे। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं गुणा है, तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 0.16 है। ठीक है, 16 का 5x में गुणा करना है, फिर इसी 16 का एक बार -2 में गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए एक समय के लिए भूल जाए यहाँ पे कोई डेसिमल है। ठीक है, अब 16 5 क्या होता है 80। ठीक है, तो तुरंत 80 लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 अंक के बाद दशमलव लगाया था, तो 1 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 0 अपने मन से आगे लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है संख्या पे। और यहाँ पे साथ में x भी है तो यहाँ पे भी x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 दूना के 32 और साथ में माइनस का साइन है तो यहाँ पे ही रहेगा, और 2 अंक के बाद दशमलव है यानी कि यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसे कर लेते हैं, ये चीज़ हो जाएगी आपका। यहाँ पे गुणा सॉल्व हो चुका है, ये पूरा उतर गया। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.8 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख ही लेता हूँ 0.8x। अब देखिए ये वाला जो है ना
x को इधर लेके आ जाता हूँ और इसको उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये 0.4x जो है वो पॉजिटिव में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, निगेटिव में। अब ये 7 तो यहाँ पे था ही, ठीक है। अब ये -0.32 जो है वो माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। ये चीज़ अब आराम से इनको जोड़ घटा लीजिए जो भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ घटेगी तो क्या बचेगा, 0.4x, ये चीज़ जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 7.32 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ जुड़ जाएगी। अब देखिए x इक्वल टू बिल्कुल वही 7.32 और ये चीज़ नीचे आ जाएगी 0.4, ठीक है। अब मुझे दशमलव हटाना है, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट रूल बता रहा हूँ यहाँ पे भी आपको देखना है कि दोनों में से दशमलव दोनों साइड लगा है, हाँ ऊपर नीचे दोनों लगा है। अब ये चेक कीजिए कि दशमलव किस में सबसे ज़्यादा अंक के बाद लगा है, ठीक है। यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यहाँ पे 1 अंक बाद है, ठीक है। तो इसको लेंगे हम, 2 अंक बाद है ना, तो फटाक से देखो यहाँ पे 100 से गुणा करना होता है, ठीक है। तो 1 अंक के बाद तो यहाँ पे दशमलव लगा ही हुआ है, ठीक है। 1 0 अपने मैं मन से बढ़ा दूँ तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जब बराबर होगा, जैसे ये दशमलव बराबर करोगे ऊपर वाला दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 732/40 और इसको आप काट लीजिएगा, 18.3 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये चीज़ मैंने बहुत बार बता रखी है, अगर नहीं पता है तो कमेंट करो, मैं इसको आराम से अगली वीडियो जब बताऊंगा, और यहाँ पे अगर जब भी दशमलव का चीज़ फंसेगा तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। फिलहाल शॉर्टकट तरीका आपको बता ही दिया है कैसे करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।